आज हम पढ़ेंगे पीएच वैल्यू। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, इसे मेज़र करने के लिए हम पीएच वैल्यू का यूज़ करते हैं। ठीक है, पीएच वैल्यू ये डिसाइड करता है कि कोई सॉल्यूशन जो वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ये बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, पीएच का मीनिंग क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मीन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कि ये क्या है? एक स्केल है। ठीक है, ये कहाँ 0 से लेकर 14 तक एक स्केल है। ठीक है, तो इस स्केल में अगर पीएच की वैल्यू 7 से नीचे है, 7 से नीचे मतलब 1.0 टू 6.9, तो वो सोल्यूशन कैसा होगा? एक एसिड होगा। अगर कोई सोल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ऊपर है, मतलब 7.1 से लेकर 14 तक है, तो वो कैसी है? बेसिक है या अल्कली है। ठीक है, और अगर पीएच की वैल्यू कितनी है? 7 है, तो वो क्या है? एक न्यूट्रल है। तो उसका एग्जांपल क्या है? डिस्टिल्ड वाटर। ऐसे सॉल्यूशन जो न्यूट्रल है वो कौन कौन से हैं? जैसे डिस्टिल्ड वाटर है, साल्ट है, शुगर है, हनी है, ऑयल, ये क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है, तो इनका पीएच वैल्यू कितना है? 7 है। और 7 से नीचे होगा तो वो क्या होगा? एसिडिक। ठीक है, 7 से ऊपर होगा तो वो बेसिक होगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि पीएच है क्या? जैसे HCl है, तो HCl को जब ब्रेक होगा तो क्या होगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो H पॉजिटिव क्या है? एक आयन है। आयन मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन मतलब के दिया जा लिया है। ठीक है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव मतलब कि नॉर्मली जो क्लोरीन में है इलेक्ट्रॉन होता है उससे एक ज़्यादा। H पॉजिटिव मतलब कि उसका इलेक्ट्रॉन जो वो निकल चुका है। ठीक है, तो जब HCl को ब्रेक किया, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो H हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन आयन की कितनी कंसंट्रेशन है ये डिसाइड करता है ये पीएच वैल्यू। जैसे H2O, इसको ब्रेक करेंगे तो H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव। ठीक है, तो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की कितनी है ये किससे पता चलता है? पीएच वैल्यू से। ठीक है, अब ये नीचे आप देख रहे हैं कि ये है एक चार्ट pH 0 से लेकर pH 14 तक है। ठीक है, pH 7 क्या है? न्यूट्रल है। जैसे pH 7 है तो pH 7 क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल क्या है? pH 7 की डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर वो वाटर होता है जिसमें कोई मिनरल है। हम जो पानी यूज़ करते हैं वो डिस्टिल्ड वाटर नहीं है, वो कौन सा है? मिनरल वाटर है। क्योंकि मिनरल वाटर में कौन से होते हैं? सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में वो सारे मिनरल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जैसे साल्ट होगा, शुगर, हनी, ऑयल, ये उनकी पीएच वैल्यू कितनी है? 7 है। उसके बाद पीएच वैल्यू जैसे 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0। तो 7 से नीचे जो पीएच वैल्यू है वो एसिडिक है। ठीक है, 7 से ऊपर क्या है? बेसिक है। ठीक है, जैसे पीएच वैल्यू न्यूट्रल है। अब ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि ऊपर जा रहे हैं तो ज़्यादा एसिडिक हो रहा है। जैसे पीएच वैल्यू अगर कम हो रही है इट मीन वो ज़्यादा एसिडिक है। जैसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, 1, 2 ये स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे 6, 5 होगा तो ये क्या है? वीक एसिड है। ठीक है, तो ये कैसा है कि उल्टा बिहेव करता है। अगर पीएच वैल्यू कम हो रही है मतलब कि वो ज़्यादा एसिडिक है उसकी कंसंट्रेशन। जैसे पीएच 0 है तो वो इसकी एग्जांपल क्या है? बैटरी एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड HCl। उसके बाद पीएच 1
हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक से सिक्रेट करता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। लेमन जूस, गैस्ट्रिक जूस, विनेगर, जो खट्टी चीज़ें हैं वो एसिडिक है, उनकी पीएच वैल्यू 7 से नीचे होगी। जैसे पीएच वैल्यू 3 है किसकी है, ऑरेंज जूस, सोडा, उसकी पीएच वैल्यू 4। टोमेटो जूस, एसिड रेन। एसिड रेन क्या है, रेन जो जिसमें एसिड पाया जाता है। एसिड कैसे पाया जाता है, जो इंडस्ट्री से जो धुआं वगैरह निकलता है उससे जो गैस रिलीज होती हैं, ऐसी रेन। उसमें क्या आता है, एसिड रेन में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद है सॉफ्ट ड्रिंकिंग वाटर और ब्लैक कॉफ़ी, ये भी एसिडिक हैं, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंकिंग वाटर क्या है, जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम है। प्यूरिफाइड वाटर जो होता है वो सॉफ्ट ड्रिंकिंग वाटर होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, पीएच 5 है, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर की देख रहे हैं आप 7 है। सॉफ्ट की कितनी, ड्रिंकिंग वाटर कितनी, 5 है। उसके बाद अगर यूरिन सैलिवा, ठीक है, यूरिन और सैलिवा जो हो गया, जो लमू में लार है वो एक एसिडिक है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 7। आप देखेंगे जैसे जैसे पीएच वैल्यू की घट रही है तो वो ज़्यादा एसिडिक है। उसके बाद है 8, 9, 10, ये एग्जाम्पल है। जैसे पीएच वैल्यू 8 है वो किसकी, सी वाटर कैसा बेसिक है। बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अमोनिया सोल्यूशन, सोपी, ब्लीचेस, ठीक है। तो ये सारे क्या है, बेसिक है। एक बात और देखने वाली है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कंपेयर टू डिस्टिल्ड वाटर। जैसे डिस्टिल्ड वाटर की अगर कंसंट्रेशन क्या है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 1 है, अगर पीएच वैल्यू इसकी कितनी है, 7, इससे उसके बाद पीएच वैल्यू 6 आ गई, ठीक है, 6 आ गई, इट मीन जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन डिस्टिल्ड वाटर की है उससे 10 टाइम ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी होगी, जिसकी वैल्यू पीएच 6 है, ठीक है। ऐसे ऊपर जा रहे हैं, ये 10 टाइम कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद कितना है, 1000 टाइम कंसंट्रेशन ज़्यादा है, 10,000, उसके बाद ऐसे मतलब कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देख रहे हैं ना पूरा कम्बिनेशन, मतलब कि जैसे ये 1 है अगर कंसंट्रेशन, ठीक है, तो पीएच वैल्यू कितने है, 7। अगर 6 होगी पीएच वैल्यू तो 10 टाइम कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। उसके बाद 100, 1000, 10,000 ऐसे मतलब कि एक एक जीरो लगाते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है कि अगर बेस जो है पीएच 8 है, ठीक है, तो वो एक बेस है, तो ये ऊपर बढ़ रहा है ना, 7 के बाद 8 हो गया, लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन कम हो रही है, ठीक है, ये उल्टा बिहेव करता है। ये मतलब कि पीएच वैल्यू बढ़ रही है नीचे, लेकिन कंसंट्रेशन क्या कम हो रही है, 1/10 हो रही है, 1/100, 1/1000, ऐसे, ठीक है। ये जैसे न्यूट्रल है, तो ऊपर जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ती जाएगी, अगर नीचे जाएंगे तो एसिडिटी बेसिसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। उसके बाद है टेस्टिंग एसिड एंड अल्कलीज, ठीक। अगर एसिड होगा तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा, ठीक है। जैसे ये ब्लू लिटमस पेपर है, अगर इस पे एसिड हम डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, रेड लिटमस पेपर है, अगर इस पे हम बेस डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ये मतलब कि एसिड और बेस टेस्ट करने के लिए लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। उसके बाद है कि पीएच पेपर कैसा होता है। जैसे ये है, ये क्या है, पीएच पेपर, आप देख रहे होंगे पीएच के 1, 3, 5, 6, 7, ये ऐसा देखने में पीएच पेपर कैसा होता है, ऐसे मतलब येलो कलर का होता है। अगर इस पे हम कोई सोल्यूशन डालेंगे तो जिस टाइप का कलर होगा वैसा ही, जैसे 1 होगा, ठीक है, मतलब कि इस पे सोल्यूशन डाला और कलर आ गया ऐसा, ठीक है, इसका मतलब कि उसकी वैल्यू क्या है, पीएच वैल्यू कितनी, 1 है। अगर ऐसा कलर आया तो पीएच वैल्यू 3 है, अगर ऐसा आया तो क्या है, पीएच वैल्यू 7 है। उसके बाद है ये, तो जैसे 8 है, ऐसा कलर आएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 8, 9, 10, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऐसा कलर आएगा तो वो 14 होगी। तो इससे कलर से ही पता चल जाएगा कि एसिडिक है, बेसिक है। अगर इस तरह के कलर आएंगे, ठीक है,
ठीक है। तो ये एसिडिक होंगे, इस तरह के कलर होंगे तो ये बेसिक होगा। तो इस पीएच पेपर से पता चल जाएगा कोई सोल्यूशन है उसका पीएच वैल्यू क्या है। तो पीएच वैल्यू मैं शॉर्ट में फिर कहना चाहूँगा कि क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इससे पता चलता है कि कोई चीज़ एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है। तो 7 क्या होगा, न्यूट्रल। उसके एग्जांपल जैसे डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है। मिनरल वाटर जो हो उसके 7 नहीं होगी, मतलब कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है। उसके बाद अगर पीएच वैल्यू बिलो 7 है, 0 से लेकर 6.9 तक है तो वो एसिड है। ठीक है। अगर 7.1 से लेकर 14 तक है वो बेसिक है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।